रुझान आ रहे हैं उसको लेकर देखिए एक्स पर पोस्ट किया गया। जेडीयू का जोश शायद दिख रहा है। नीतीश कुमार ने जंगल राज को बाहर धकेला, जंगल राज से बाहर बिहार को निकाला गया। भ्रष्टाचार, परिवारवाद, यही है बिहार का आत्मविश्वास। न्यूज 18 पर ये सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि एक्स पर पोस्ट किया गया है और रुझानों को लेकर जेडीयू का जोश हाई दिख रहा है। और ये देखिए ये पोस्ट आपके सामने, जहां पर आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से नीतीश कुमार ने ये पोस्ट करते हुए बताया है, उनकी पार्टी ने ये बात कही है कि ये देखिए सिक्सर लग चुका है और ये बाउंड्री पार है। जंगल राज, बकवास, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, इन तमाम बातों को लेकर ये पोस्ट किया गया है, जो पोस्ट हम आपको दिखा भी रहे हैं। और अब से सबसे पहले पोस्टरबाजी हुई और अब देखिए अब इसको लेकर पोस्ट किया जा रहा है। पोस्ट जो हम आपको दिखा रहे हैं वो देखिए किस तरीके से सिक्सर लगाया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि जो बड़ी बातें कही गई वो सब कुछ धराशायी होता हुआ दिख रहा है। जेडीयू का जोश शाही है, परफॉर्मेंस रुझानों में बेहतर दिख रहा है और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि अब ये जो तकरार है और बढ़ती हुई दिखेगी। जनता दल यूनाइटेड का ये पोस्ट, जहां पर नीतीश कुमार ने जंगल राज, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और विपक्ष के अहंकार, इन सबको बिहार की राजनीति की सीमा से बाहर धकेल दिया। यही है सुशासन का असली प्रभाव, ये बताने की कोशिश की जा रही है। आप देख रहे हैं कार्टून के जरिए दिखाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि कैसे नीतीश कुमार ने अपने परफॉर्मेंस से, अपने काम की बदौलत उन्होंने परिवारवाद को सिक्सर लगाकर बाहर फेंक दिया। और चलिए बिल्कुल आपके पास आएंगे जय। और इस बीच देखिए टैली जो कह रहा है कि 197 का जो आंकड़ा है वो एनडीए का पहुंच चुका है, यानी कि देखिए ये आंकड़े जो कहीं 190 के आसपास थे वो आंकड़ा बढ़कर 197 के पास पहुंच चुका है। क्या दोहरे शतक की तरफ एनडीए का आगे बढ़ना हो रहा है? ये रुझान जो सामने आ रहे हैं वो बहुत कुछ कह रहे हैं। और देखिए अब जो महागठबंधन है वो 41 सीटों पर सिमटा हुआ दिखाई दे रहा है। बड़ी खबर क्या है अपने दर्शकों के सामने रखने जा रहे हैं और लगातार जो बड़ी खबरें आ रही है उस बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं। बिहार में किसकी बहार है ये लगभग साफ हो चुका है। रुझानों में 197 सीट पर एनडीए आगे, रुझानों में 197 सीटों पर एनडीए को बढ़त मिली है। और ये देखिए रुझानों में एनडीए का जलवा लगातार बरकरार है। आरजेडी की बात करें यहाँ पर 41, 197 एनडीए, पीके की पार्टी को 0। अदर्स की बात करें इनके खाते में 5 सीटें दिख रही है। और फिलहाल आपको हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि रुझान जो है लगातार बरकरार है, एनडीए के साथ है। ये जब अब नतीजों में कन्वर्ट होंगे तो लगता है कि ये जो सेट हो चुका है लगभग ऐसा रहेगा। 200 के आंकड़ों में सिर्फ 3 सीट कम है। देखिए 200 के पास पहुंचने में सिर्फ 3 सीटें कम है और ऐसे में एनडीए का जलवा आप देख रहे हैं। एनडीए को 197, महागठबंधन 41, पीके को 0, अदर्स को 5, लेकिन 200 का आंकड़ा छूने में महज 3 सीटें हैं। और इससे आप समझ सकते हैं कि एनडीए का जलवा बरकरार है। और इसी तरीके से अगर ये कन्वर्ट नतीजों में होता है तो ये देखिए तस्वीरें अब सामने आ चुकी हैं और ये जोश जो हाई है, ये लोगों का उत्साह आप देख सकते हैं। महिलाओं ने गजब कर दिया और लगातार कहा जा रहा था कि महिलाओं का फैक्टर सबसे बड़ा। भाई अरे यार
वो करते हुए यहाँ पर लोग दिख रहे हैं। एक तरफ महिलाएं लगी हुई हैं, वो जश्न मना रही हैं, दूसरी तरफ जो पुरुष हैं वो भी अब ये बता रहे हैं कि हमने भी बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और हमने भी नीतीश कुमार को एक बार फिर से सरकार में लाने की पूरी जो कोशिश थी, जी तोड़ मेहनत थी, वो हमने किया है और आज हम भी बहुत खुश हैं। वो जश्न की तस्वीरें दिखा रहे हैं। टैली भी एक बार देख लीजिए। एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों के सामने बड़ी खबर रख रहे हैं। देखिए बिहार में किसकी बहार है। लगभग साफ होता हुआ लखीसराय से विजय कुमार सिन्हा आगे दिख रहे हैं। जमुई से दामोदर रावत 6717 वोटों से आगे। ये श्रेयसी सिंह के लिए अच्छी खबर नहीं। बेतिया से देखिए नारायण प्रसाद आगे हैं। बक्सर से आनंद मिश्रा 15,000 वोटों से आगे। कमाल हो गया, आनंद मिश्रा ने कमाल कर दिया बक्सर से। रामनगर की बात करें, नंद किशोर राम यहां से आगे दिखाई दे रहे हैं। हम लोग और उत्साह से और ऊर्जा को करके हम लोग बिहार के विकास में लग जाएंगे। डबल इंजन की सरकार है। निश्चित तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी की जो कृपा है बिहार पर, जो योजनाओं का सौगात वो दे रहे हैं, ये जारी रहेगा और जिस रफ्तार से बिहार आगे बढ़ चुका है और रफ्तार भी जारी रहेगा। और देखिए लगातार रिएक्शंस भी आ रहे हैं। रामनगर में नंद किशोर आगे चल रहे हैं। ये तमाम वो सीटें आपको बता रहे हैं जहां से हॉट सीटें रही और वहां से कौन से उम्मीदवार आगे। देखिए जमुई से दामोदर रावत 6717 वोटों से आगे और यहां से श्रेयसी सिंह के लिए अच्छी खबर नहीं। बेतिया से नारायण प्रसाद 11,762 वोटों से आगे। बक्सर में कमाल, बक्सर से आनंद मिश्रा आगे हो गई बालन, 1000 वोट से आगे बालन आनंद मिश्रा। और ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आंकड़े बता रहे हैं, इससे आप समझ सकते हैं कि जो ये रुझान है अब धीरे धीरे नतीजों में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। जमुई से थोड़ी अच्छी खबर नहीं। श्रेयसी सिंह जो कि लगातार लगी हुई थी वहां से, ये मुझे लगता है कि अब ये कितना बदलेगा ये भी देखना होगा। राहुल, फिलहाल आनंद मिश्रा की बात करते हैं। लोकसभा चुनाव में परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा, फिर पीके की पार्टी में गए, फिर उनको मौका दिया बीजेपी ने और अब देखिए सीधे विधानसभा चुनाव में जो कि अभी लीड लेते हुए दिख रहे हैं 15,000 वोटों से आगे है। ये देखिए किस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर जश्न शुरू हो चुका है। जश्न की तस्वीरें, मिठाइयां मंगा ली गई हैं, कई दिनों से तैयारियां चल रही थी और यही कॉन्फिडेंस होता है जनता का। अगर मन आप पढ़ ले तो कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वास वो आपके अंदर दिखाई देता है। और देखिए कहीं ना कहीं अपने समर्थकों के काम को लेकर समर्थक जिस तरीके से जनता से जुड़ रहे थे, जमीन पर काम कर रहे थे, उन सब चीजों को लेकर एनडीए बहुत कॉन्फिडेंट था और जीत के जश्न की तैयारियां लगातार आपके सामने। आरजेडी कांग्रेस दोनों पीछे, वैशाली से आरजेडी कांग्रेस दोनों पीछे, जेडीयू के सिद्धार्थ पटेल आगे दिखाई दे रहे हैं। राजापाकर सीट की बात करें, सीपीआई कांग्रेस दोनों पीछे। और यहाँ पर देखिए फ्रेंडली फाइट की तस्वीर थी, आपस में लड़ाई थी, लेकिन अच्छी खबर नहीं, जेडीयू के लिए अच्छी खबर। बिहार शरीफ सीपीआई कांग्रेस दोनों पीछे, यहाँ पर भी फ्रेंडली फाइट की तस्वीर बनी थी। आपस में जो लड़ाई चल रही थी शायद जनता ने वो भाप लिया। और देखिए यहाँ पर अच्छी खबर इनके लिए नहीं, लेकिन जेडीयू के सिद्धार्थ पटेल आगे हैं यहाँ से। राजापाकर सीट, यहाँ पर भी सीपीआई कांग्रेस दोनों ने अपने उम्मीदवारों को उतारा था, दोनों ही पीछे। जेडीयू के महेंद्र राम आगे चल रहे हैं। तो जब आपस की लड़ाई होती है, और वो बिल्ली और बंदर की जो कहानी हमने बचपन से सुनी है, उसमें हमेशा फायदा बंदर का होता है। और देखिए कहीं ना कहीं
वो तस्वीर यहाँ बनती हुई दिख रही है कि जब दो लोग आपस में लड़े तो वहां पर फायदा मिलता है, और वो तस्वीर बिहार में बनती दिख रही है। सिकंदरा, आरजेडी, कांग्रेस दोनों यहां से इनके लिए अच्छी खबर नहीं, हम के प्रफुल्ल कुमार मांझी आगे हैं। और जहां पर भी फ्रेंडली फाइट थी वहां की तस्वीर हम आपको बता रहे हैं। बिहार शरीफ, यहां से देखिए, यहां से बीजेपी के लिए अच्छी खबर, बेलदौर से कांग्रेस, आईआईपी दोनों पीछे, जेडीयू के पन्ना लाल सिंह पटेल आगे चल रहे हैं। आरजेडी कांग्रेस दोनों पीछे। सिकंदरा से ये सीट, यहां पर भी फ्रेंडली फाइट की तस्वीर थी, हम के प्रफुल्ल कुमार मांझी आगे चल रहे हैं। तो तमाम ये वो तस्वीरें, ये वो जानकारी हम राहुल दे रहे हैं अपने दर्शकों को जहां पर आपस में लड़ाई हो रही थी। बिल्कुल जय, तो देखिए ये वही 11 सीटें हैं और इन 11 सीटों पर अधिकांश जो है वो महागठबंधन का यही हश्र हुआ है, क्योंकि आपसी लड़ाई ने उनको किस तरीके से लूज किया है उसकी ये बानगी, उसकी ये तस्वीर और उसके आंकड़े बयां कर रहे हैं कि अगर जहां पर आप आरजेडी और कांग्रेस से एक जगह लड़ जाए, कहीं जो लेफ्ट की पार्टियां हैं वो गठबंधन के घटक दलों से लड़ जाए, वहां पर किस तरीके से विनिंग पोजीशन सामने आया है। लेकिन एक बार फिर से वो तस्वीर देखिए जहां पर ये गर्दा उड़ाने वाली जो डांस है वो किया जा रहा है, और यही बिहार है और यही बिहार की एक संस्कृति भी है जहां पर कहीं लौंडा नाच आपको नजर आता है तो कहीं आपको झिझिया नृत्य भी दिखाई दे देता है। तो ये बीजेपी का उत्साह आप देखिए कि किस तरीके से ये गाजे बाजे के साथ यहाँ पर खास करके जो महिला कार्यकर्ता है उनकी भी मौजूदगी है, और ये अबीर गुलाल उड़ाने के साथ साथ बीजेपी की तरफ से, पूरे एनडीए खेमे की तरफ से जो जश्न है वो मनाया जा रहा है, बीजेपी का जो झंडा है वो लहराया जा रहा है। और देखिए बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी ने बाकी पिछले विधानसभा चुनावों के मुताबिक अगर बात करें तो उसमें गेनिंग पोजीशन में बीजेपी नजर आ रही है, क्योंकि ये सीटों की संख्या लड़ने की बढ़ती चली गई। और इस बीच एक और बड़ी खबर, और ये बड़ी खबर बता दें, रुझानों में 197 को बढ़त, सबसे पार्टी बनने की राह पर बीजेपी है, और बीजेपी खेमे के लिए अच्छी खबर, महागठबंधन से डबल अकेले बीजेपी। देखिए जहां महागठबंधन लड़ाई को लेकर आपस में ही लड़ रहा है तो वहां पर बीजेपी के लिए अच्छी खबर, बीजेपी बड़ी पार्टी बनते हुए बिहार में 40 सीट पर महागठबंधन को भी बढ़त है। लेकिन ये बहुत अच्छी खबर नहीं है। सीटों के बंटवारे की अगर हम बात करते हैं वहां पर भी देखिए ऐसा लग रहा था कि बीजेपी के अंदर वो आत्मविश्वास है और इसीलिए इस बार जुड़वा भाई बनकर लड़ाई लड़ी गई, और वो कमाल दिख रहा है। महागठबंधन से डबल अकेले बीजेपी है, और बीजेपी का कॉन्फिडेंस कितना हाई होगा इस वक्त इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि 40 सीट पर महागठबंधन को बढ़त है, लेकिन परफॉर्मेंस बहुत बुरा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। अगर नतीजों होता है तो फिर आकलन करने की जरूरत महागठबंधन को होगी, लेकिन फिलहाल बीजेपी के लिए अच्छी खबर, महागठबंधन से डबल अकेले बीजेपी है, और बीजेपी ने 89 सीट पर लगातार बढ़त बनाई हुई है। 40 सीट पर महागठबंधन को बढ़त, बीजेपी लीड लेकर चल रही है। और महागठबंधन की बात की जाए तो महागठबंधन के लिए अच्छी खबर नहीं, आरजेडी 30 और टोटल 40, कांग्रेस 4। ये जो परफॉर्मेंस है इसका आकलन करना होगा। हालांकि अभी रुझान है, लेकिन जिस तरीके से ये रुझान सेटल हो रहे हैं ये कहना गलत नहीं होगा कि ये बहुत ज्यादा बदलेगा नहीं। लेकिन अगर आप बीजेपी की बात करें, बीजेपी अकेले महागठबंधन से डबल दिख रही है। रुझानों में 197 सीटों पर एनडीए को बढ़त है और सबसे बड़ी पार्टी बनने की राह पर बीजेपी है। अलायंस की तो हम लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन मोदी के चेहरे को लेकर, मोदी की लोकप्रियता को लेकर अब जितनी भी बातें की जाए वो भी बिहार में कम लग रही है, क्योंकि सीधे उन्होंने जनता से कनेक्ट किया। कहीं पर मैथिली उन्होंने बोलकर संबोधन किया नरेंद्र मोदी ने, तो कहीं पर भोजपुरी में उन्होंने लोगों से बात की, और बिहार के लोगों ने ये समझ लिया कि प्रधानमंत्री बिल्कुल जय। और एक बार फिर से उस टैली पर नजर डाल लेते हैं। टैली क्या कहता है? 198 यानी कि सिर्फ 2 आंकड़े कम है 200 में, यानी कि दोहरे शतक की तरफ एनडीए जो है वो लगातार आगे बढ़ा, और ऐसे में सबसे बड़ी बीजेपी जो है वो बड़ी पार्टी इन रुझानों में उभर कर सामने आती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि कह सकते हैं कि 2020 से यह आंकड़ा बीजेपी का जरूर बढ़ा है, और कुछ आगे पीछे जो प्रत्याशी चल रहे हैं वो भी एक एक करके देख लीजिए। तो तेजस्वी प्रसाद यादव जो फिलहाल राघोपुर सीट से आगे चल रहे हैं, सतीश यादव जो माफ कीजिए सतीश यादव पीछे चल रहे हैं और तेजस्वी प्रसाद यादव यहां पर आगे चल रहे हैं। तो यह हाल राघोपुर विधानसभा का है। दूसरी तरफ बात कर ले तेज प्रताप यादव की, महुआ जो तेज प्रताप यादव पीछे चल रहे हैं,
और चलिए विधानसभा स्टूडियो आपको लिए चलते हैं। पटना में हमारा बड़ा विधानसभा स्टूडियो बना है। विभा, एक बड़ा नंबर्स, बड़ा आंकड़ा रुझानों में एनडीए के पक्ष में, और क्या वहां से रिएक्शन आ रहे हैं?